मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देकर कर रहे होंगे जी। आपका मैथ का चैप्टर नंबर चल रहा था 6 जिसका नाम था त्रिभुज, जिसमें आपको मैं एक क्लास दे चुका हूँ जी। ये आपका सेकेंड क्लास है जी, ठीक है, जिससे हम आगे का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जी आज की क्लास में हम। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको आप 100% समझने का कोशिश कीजिएगा जी, ठीक है। क्योंकि मैं उसको समझाना होता है कॉन्सेप्ट जी। हम मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तभी आपसे इस चैप्टर का सारा एक्सरसाइज का प्रश्न आपसे बनेगा जी, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पिछले क्लास में आपको हम प्रश्न आपको बताए थे जी कि अनुपात अनुपात 2:3:5 है तो सॉरी जी हो तो कौन ज्ञात करे जी, ठीक है जी। आपको इस तरह से मैं आपको प्रश्न देकर आपसे हल करा रहा था जी, ठीक है, हल करा रहा था जी। तो बताइए कौन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अनुपाती संख्या x होता है, जानते हैं जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर आपका 2 है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका हो गया 2x जी। यहाँ पर आपका 3 है जी, 3 में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 3x जी, ठीक है। और x में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा जी 5x जी, बराबर आपका हो जाएगा जी कितना जी 180 डिग्री। कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा जी, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। इसको अगर आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 10x, ठीक है जी 10x। तो आप इसको काटिए जी, तो आपको कट जाएगा कितना बार में जी बताइए। तो आपका 0 से 0 चल गया जी, ठीक है, आपका 0 से 0 चल गया जी, अब बच गया 18। तो x बराबर आपका आ गया जी 18 डिग्री, ठीक है जी 18 डिग्री। x बराबर कितना गया जी आपका 18 डिग्री आ गया जी। तो 2x क्या होगा जी, x 18 डिग्री तो 2x क्या होगा जी, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर हम 18 डिग्री रखेंगे। तो 18 डिग्री मतलब आपका आ गया 36 डिग्री जी। 2x बराबर क्या गया 36 डिग्री जी। 3x क्या होगा जी, तो आपका 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर रखेंगे 18 डिग्री जी। तो आपका हो गया 18 तिया 54 डिग्री जी। कितना डिग्री हो गया जी 54 डिग्री जी। 5x, ठीक है जी 5x क्या होगा जी, तो 5 मल्टीप्लाई आपको 18 आपको x की जगह पर 18 डिग्री रखना है जी। तो आपका 18 बच्चे कितना होता है जी आपका 90 होता है जी। तो आपका हो गया 90 डिग्री जी, ठीक है जी। x बराबर आपका 180 डिग्री तो 2x बराबर आपका हो गया 36 डिग्री। 3x बराबर हो गया आपका 54 डिग्री और आपका 5x बराबर हो गया जी आपका 90 डिग्री जी। कितना डिग्री हो गया जी 90 डिग्री हो गया जी, ठीक है। तो आपको हम प्रश्न को हल कराए थे जी पिछले क्लास में, ठीक है, कि आपको x का ज्ञात ना करके आपको x ज्ञात करने के लिए ना पूछा जाए, x की जगह पर आपको दे दिया जाए अनुपात जी। तो आप किस तरह से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं आपको आ चुका होगा जी, ठीक है। आपको x नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आपको अनुपात दिया रहेगा जी। तो आपको किस तरह से हल करना है जी, इस तरह से आपको हल करना है जी। अनुपातिक संख्या आपका x होता है, तो 2 अनुपात दिया है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में तो 2x होगा जी। और आपका 3 अनुपात दिया गया तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3x हो जाएगा जी। और 5 आपको अनुपात दिया गया तो हम 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x जी बराबर 180 डिग्री, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आगे कॉन्सेप्ट आपको अगर एक आप पढ़ने वाला स्टूडेंट होंगे तो आपको मैं तीसरा जो आपका चैप्टर है जी मैथ का 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें बताए थे कि पूरक कोण क्या होता है जी। पूरक कोण क्या होता है जी, पूरक कोण क्या होता है जी, बताइए पूरक कोण क्या होता है जी। मतलब ए
ए आपका बी का पूरक है जी। ठीक है जी, एक दूसरे के क्या जी, पूरक है जी। तो ए और बी का अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा जी, तो आपका 90 डिग्री होगा जी। ठीक है, कितना डिग्री होगा जी, बराबर आपका 90 डिग्री होगा जी। ए और बी को योग करेंगे तो बराबर होगा 90 डिग्री जी। ठीक है जी, आपका ए और बी क्या जी, आपका एक पूरक है, क्या जी, एक दूसरे के पूरक है जी। ठीक है जी, तो ए प्लस बी का योग होगा आपका 90 डिग्री। आपको बताए थे कि पूरक कोण क्या होता है जी, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है जी, उसको कौन सा कोण कहते हैं जी, पूरक कोण कहते हैं। तो ए आपका बी का क्या है जी, आपका ए पूरक है बी का, बी पूरक आपका ए का जी। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक है जी ए बी। ठीक है, तो आपका ए प्लस बी बराबर क्या होगा जी, 90 डिग्री। अगर आपको कहा जाए कि 60 का पूरक क्या होगा, 60 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, सॉरी 60 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो कहिएगा 30 डिग्री। कैसे निकालने जी 30 डिग्री जी, आपको हम 3 नंबर चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझाए थे जी। ठीक है, आपका 60 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, 30 डिग्री। कैसे निकालें जी, तो जानते हैं कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण जी। ठीक है जी, तो पूछा गया हमको 60 डिग्री का पूरक क्या होगा। ठीक है जी, तो हम 90 में से अगर हम 60 डिग्री को घटाएंगे, 90 डिग्री में से 60 डिग्री को, तो 30 डिग्री आ जाएगा जी। मतलब 60 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, 30 डिग्री होगा जी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि ए अगर आपका 50 डिग्री है तो बी क्या होगा जी, तो कहिएगा 40 डिग्री होगा जी। कितना डिग्री होगा जी, 40 डिग्री होगा जी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए जी। मतलब ए तथा बी एक दूसरे के क्या जी, पूरक है। ए तथा बी एक दूसरे के पूरक है, तो ए बी का योग करेंगे तो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए जी। एक बात आपको समझ में आना चाहिए जी, क्या कह रहे हैं कि समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ए तथा बी एक दूसरे के पूरक है जी। ए और बी एक दूसरे क्या जी, पूरक है जी। तो ए बी बराबर आप ए प्लस बी बराबर आपका होगा 90 डिग्री जी। ठीक है, तो आपका कहें कि ए आपका 50 डिग्री है तो बी कितना डिग्री होगा जी, कहेगा 40 डिग्री जी। ए बी के जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए जी। तो ए दिया गया है 50 डिग्री, तो बी बिल्कुल 40 डिग्री होगा जी। अगर आपको कहा जाए कि ए है 60 डिग्री तो बी क्या होगा जी, बी का वैल्यू क्या होगा जी, तो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री जी। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया जी कि पूरा कोण क्या होता है। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं जी। ठीक है जी, तो ए तथा बी एक दूसरे क्या जी, पूरक है जी। तो ए बी का योग होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि 60 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो हम कैसे घटाएंगे जी, 90 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 60 डिग्री का पूरक होगा 30 डिग्री जी। आपको ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा जी। अब इस पर मैं आपको प्रश्न देता हूँ जी, आप 100% हल कर पाइएगा जी। ठीक है जी, आपको तीसरा नंबर चैप्टर में भी आपको समझाए हैं जी। ठीक है, आपको तीसरा नंबर भी चैप्टर में हम आपको समझाए हैं जी। समझिएगा प्रश्न को जी, आपको प्रश्न दे रहे हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें जो पूरक के बराबर हो, के पूरक के बराबर हो, पूरक के बराबर हो। ठीक है जी, ये पूछने का प्रश्न तरीका है जी। ठीक है, आपको पूरक कौन समझ में आ चुका होगा जी, कि आपका ए बी का पूरक होगा, बी आपका ए का पूरक होगा जी। मतलब ए तथा बी एक दूसरे का क्या होगा जी, पूरक होगा। ठीक है जी, तो पूरक होगा तो ए बी का आपका योग क्या होगा जी,
आपका 90 डिग्री होगा जी। तो कहा गया है कि वह कोण ज्ञात करे, ठीक है, जो पूरक के बराबर हो जी। ठीक है जी, पूरक का क्या जी बराबर हो। ठीक है, तो हल करते हैं जी। हल माना कोण आपका क्या होगा जी, x होगा। कोण क्या होगा, x होगा जी। तो x का पूरक क्या होगा जी, x का पूरक क्या होगा जी, तो 90 डिग्री माइनस आपका x होगा जी, आपका x का पूरक जी। अगर हम आपसे पूछा जाए कि 70 डिग्री का पूरक कितना होगा जी, तो कहिएगा 20 डिग्री होगा। कैसे निकालें जी, बताइए कैसे निकालें। तो कहिएगा हम 90 में से 70 डिग्री को घटा दिए तो हमारा आ गया 20 डिग्री। तो ये आपका 70 डिग्री का पूरक है 20 डिग्री जी। तो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आपको आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा जी। तो x बराबर 90 डिग्री माइनस x, तो आपका हो गया x प्लस में आपका हो गया x जी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। x जी 2x बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। काटिएगा जी तो आपका x बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है जी, कितना डिग्री आ गया जी, 45 डिग्री। आपसे जब भी पूछा जाए कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के बराबर हो जी, पूरक के क्या हो जी बराबर हो, पूरक का बराबर हो जी। ठीक है जी, पूरक के क्या हो जी बराबर हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ जी। अगर आपको कहा जाए कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के बराबर हो, तो आप ज्ञात कर सकते हैं जी। कितना डिग्री आएगा आंसर जी, आपको 45 डिग्री आएगा जी। ठीक है, 45 डिग्री आएगा जी। अब आपको अगला प्रश्न देते हैं जी। आपको कहा जाएगा कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के आधा हो, पूरक के आधा, पूरक के आधा हो जी। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या आपको दिया गया है कि पूरक के आधा हो। ठीक है जी, वह कोण ज्ञात करे जो पूरक के आधा हो, या आप लिख सकते हैं पूरक का आधा हो। ठीक है, पूरक का क्या हो जी आधा हो। तो इसको कैसे आप प्रश्न को हल कीजिएगा जी। सबसे पहले आप लिख दीजिए माना। ठीक है, आप हल भी लिख सकते हैं शुरू में जी। ठीक है, माना कोण आपका क्या होगा जी, x होगा। कोण आपका x होगा जी। तो x का पूरक क्या होगा जी, x का पूरक क्या होगा, तो कहेगा 90 डिग्री माइनस आपका x होगा जी। 90 डिग्री माइनस x होगा आपका पूरक जी x का। तो कहा गया है जी आधा। ठीक है जी, तो x बराबर 90 डिग्री माइनस x, आपका आधा क्या आ गया है जी, तो 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में जी, क्योंकि भागा में आपका 2 है तो आएगा गुना में जी। तो आपका हो गया 2x बराबर आपका हो गया 90 डिग्री माइनस x। ठीक है जी, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है जी, 90 डिग्री माइनस x में जी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। ठीक है, 2x आपका प्लस में x हो गया जी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया जी, 90 डिग्री। 2x प्लस आपका x क्या होगा जी, आपका 3x हो गया बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। काटिएगा तो आपका x बराबर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा जी, x बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर क्या आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 30 डिग्री जी। क्या आ जाएगा जी, 30 डिग्री आ जाएगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% प्रश्न समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, आपको 100% प्रश्न समझ में आ चुका होगा जी। अगर आपको कहा जाए कि वह कोण ज्ञात करें जो पूरक का आधा हो, वह कोण ज्ञात करें जो पूरक का आधा हो। ठीक है जी, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा जी। तो आपका आंसर कितना डिग्री होगा जी, 30 डिग्री होगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के 4 गुना हो, पूरक के 4 गुना हो। ठीक है जी,
पूरक का कितना कौन गुना हो जी, तो 4 गुना हो। ठीक है जी, जो पूरक के 4 गुना हो जी। तो इसको किस तरह से आपको हल करना है जी, किस तरह से आप हल कर पाइएगा इसको 100% समझिएगा जी। मात्र आप एक प्रश्न को समझ जाते हैं उसी तरह से आपको बनेगा जी, जितना प्रश्न आपको बता रहे हैं। तो लिख दीजिए हल। ठीक है जी, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा हल, फिर लिखिएगा माना, माना कोण क्या है जी, x है, कोण एक्चुअल में क्या है जी, x है। तो पूरक क्या होगा जी, पूरक क्या होगा जी बताइए। तो पूरक x का क्या होगा जी, x का पूरक होगा 90 डिग्री माइनस x। कहा गया है 4 गुना जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से। x बराबर माइनस 90 डिग्री माइनस x, आपको कहा गया है 4 गुना, तो 4 से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिएगा, x बराबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा जी 360। 90 डिग्री में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका हो जाएगा कितना डिग्री जी, 9 चक्को 36 और 0 बैठा देंगे 360 डिग्री माइनस 4x। x आपका प्लस में 4x हो गया जी, बराबर आपका हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री जी। तो 5x आपका बराबर हो गया 360 डिग्री जी। 5 से काटिए तो जी, 5 से काटिए जी, कटेगा जी बताइए। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, ठीक है जी, या 5 छक्के 30 आपका 5 सत्ते 35, ठीक है जी, 5 सत्ते 35, बच गया यहाँ पर आपका 1 जी, तो हो गया 10, 5 दूनी 10, ठीक है जी। तो x बराबर आ गया आपका 72 डिग्री, x बराबर आ गया 72 डिग्री जी, ठीक है जी। अगर 360 डिग्री में भाग दीजिएगा 2 से तो आपका आएगा 72 डिग्री जी, x बराबर आ गया 72 डिग्री। आपको जब भी पूछा जाए कि वह कोण ज्ञात करे जो पूरक का 4 गुना हो, पूरक का 4 गुना हो जी, ठीक है जी, पूरक क्या हो जी, 4 गुना हो। अब आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आगे आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपसे अगला टाइप प्रश्न पूछा जाएगा कि दो पूरक कोण, दो पूरक कोण, दो पूरक कोण का अनुपात, दो पूरक कोण का अनुपात 2:3 है तो उन्हें ज्ञात करें, तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब आपको कोण ज्ञात करना है जी, ठीक है, कोण ज्ञात करना है जी। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा जी बताइए, कैसे ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न को तो मैं हल कर चुका हूँ जी, ठीक है जी, इस प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा। तो लिखिए हल, माना, माना, ठीक है जी, लिखिए हल, क्या लिखना है जी, हल आपको लिखना है जी, ठीक है, आपको हल लिखना है जी, मानना नहीं है जी। आपका दिया गया 2:3, ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि अनुपातिक संख्या एक्चुअल में x होता है जी, x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो आपका होगा 2x जी, ठीक है, प्लस अगर x में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आपका हो जाएगा 3x जी, बराबर आपका 90 डिग्री होगा जी। क्यों होगा जी, कहा गया है पूरक कोण, क्या कहा गया जी, पूरक कोण, ठीक है, बराबर आपका हो गया 90 डिग्री जी। जोड़ेंगे तो आपका 5x हो जाएगा जी, बराबर आपका 90 डिग्री, ठीक है जी, 90 डिग्री हो गया जी। तो आपका x बराबर क्या आएगा जी, x बराबर क्या आएगा 18 × 5 = 90, मतलब 18 डिग्री आ गया जी, क्या गया जी 18 डिग्री आपका x बराबर आ गया जी। तो आपको 2x निकालना है, ठीक है जी, 2x और 3x क्या होगा जी, समझिएगा
2x, तो आपको 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर आपको 18 डिग्री रख देना है, तो आपका आ जाएगा जी 36 डिग्री। अब 3x आपको निकालना है जी, 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर आपको 18 डिग्री रख देना है जी, तो आपका 18 क्या होता है 54 डिग्री जी। ठीक है, आपको 2x निकालना था जी, 3x भी निकालना था। ठीक है, तो x बराबर आ गया 18 डिग्री, 2x बराबर आ गया 36 डिग्री, 3x बराबर आपका गया 54 डिग्री जी। तो आपको 100% ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा जी, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी आपको समझने में जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। आपको हम शुरुआत में बारीकी ढंग से बताए थे जी। ठीक है जी, बारीकी ढंग से बताए थे कि अगर अनुपात में अगर दिया रहे तो आपको बारीकी ढंग से कैसे प्रश्न को हल करना है जी। आप पिछले क्लास को देखिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट चर्चा करके बताया था जी। ठीक है जी, अब अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा जी, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा जी। यहाँ पर मैं लिख रहा था माना। ठीक है जी, यहाँ पर लिखता माना अनुपातिक संख्या क्या जी 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अनुपात दिया गया था आपका 2, तो 2 में, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 3 में जी। ठीक है जी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट थोड़ा मार रहा हूँ क्योंकि क्लास आपका लंबा हो जाएगा। आगे समझिएगा जी, संपूरक कोण, संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है जी, संपूरक कोण क्या होता है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आप पूरक कोण तो समझ चुके होंगे जी 100%, उसी तरह से आपको समझना है जी संपूरक कोण को। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ए तथा बी एक दूसरे के संपूरक है। ध्यान से समझिएगा जी, ए तथा बी एक दूसरे के संपूरक है, तो ए बी का योग क्या होगा जी, ए प्लस बी बराबर आपका होगा जी 180 डिग्री जी, 180 डिग्री जी। आपको तीसरे नंबर चैप्टर में आपको समझाए हैं जी। ठीक है, कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए उसे हम संपूरक कोण कहते हैं जी। अगर आपको पूछा जाए कि 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा जी, सॉरी 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा जी, तो कहिएगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि हमें जोड़कर आना चाहिए 180 डिग्री जी। ठीक है जी, 180 डिग्री आना चाहिए जी। हम 80 डिग्री कैसे निकालें जी, तो 180 में से अगर हम 100 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 100 डिग्री का संपूरक आ जाएगा 80 डिग्री जी। ठीक है जी, अगर आपको कहा जाए ए दिया गया है, ए दिया गया है 120 डिग्री, तो बी क्या होगा जी, तो बी का वैल्यू क्या होगा जी, तो कहिएगा आपका 60 डिग्री होगा जी। कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा जी, क्योंकि ए और बी को जोड़ने पर आपका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ए आपको बराबर, मतलब ए का वैल्यू 120 डिग्री है, तो बी का वैल्यू क्या होगा जी 60 डिग्री होगा। समझ में आपको आ चुका होगा जी संपूरक कोण भी। ठीक है जी, संपूरक कोण भी आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है जी, तो आपका ए तथा बी एक दूसरे के पूरक होता है, ए और बी का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण आपका क्या होता है जी, मतलब ए तथा बी एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे के क्या होता है जी, संपूरक होता है। ठीक है जी, एक दूसरे के संपूरक हो। ठीक है, तो आपका 180 डिग्री होगा जी ए और बी का योग जी। ठीक है जी, तो अब समझिएगा, इस पर मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ जी, आप प्रश्न को बिल्कुल गौर से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। ठीक है जी, प्रयास कीजिएगा जी समझने का बिल्कुल ध्यान से। आपको पूछा जाए कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो संपूरक के बराबर हो, वह कोण ज्ञात कीजिए, वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक के बराबर हो। संपूरक के बराबर हो जी, संपूरक के क्या हो जी, बराबर हो जी। ठीक है,
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। जो संपूरक के क्या हो जी, बराबर हो। ठीक है, तो जिस तरह से हम आपको प्रश्न बनाए थे जी, पूरक के बराबर हो, वाह वाह कौन ज्ञात कीजिए, जो पूरक के बराबर हो। उसी तरह से आपको प्रश्न को समझना है जी, हल करना है कि वह कौन ज्ञात कीजिए, या वह कौन ज्ञात करे जो संपूरक के बराबर हो। ठीक है, समझिएगा जी कैसे बनाना है जी। आपको लिखना होगा हल, हल। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हल, माना माना कोण क्या है जी, तो x है। कोण क्या है जी, आपका x है। तो x का संपूरक क्या होगा जी, बताइए। x का संपूरक क्या होगा जी, तो कहिएगा 180 डिग्री माइनस x होगा जी। ठीक है जी, x होगा जी। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस x, क्या जी, x। तो x आपका माइनस में x है तो प्लस में हो जाएगा जी, बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 डिग्री, इसको काटेंगे जी तो आपका x बराबर आ गया 90 डिग्री जी। x बराबर आ गया 90 डिग्री जी। क्या आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है जी। पूछा गया है कि आपको वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक के बराबर हो, संपूरक के बराबर हो जी, संपूरक के बराबर हो जी। ठीक है जी, उसी तरह से आपको प्रश्न हम बनवाए थे, हल किए थे जी, कि वह कोण ज्ञात करे जो पूरक के बराबर हो। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। अब समझिएगा आगे जी। अगर आपको कहा जाए कि वह कोण ज्ञात करे जो संपूरक का आधा हो, ठीक है जी, का आधा आधा हो, ठीक है जी, आधा हो, तो हल करते हैं जी। हल, माना कोण क्या है जी, आपका x है। कोण क्या है जी, x है। तो x का संपूरक क्या होगा जी, x का संपूरक क्या होगा, x का संपूरक होगा 180 डिग्री माइनस x जी। ठीक है, ये आपका हर एक प्रश्न में मैं लिख रहा हूँ जी। तो आपका x बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस x इंटू में आपका हो गया जी, आधा कहा गया है तो 1/2 जी। ये दो आपका भागा में जी, तो मल्टीप्लाई में चलेगा जी। तो 2x और x से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री माइनस x में, तो आपका ज्यों के त्यों रह जाएगा जी। तो आपका 2x प्लस में आपका x हो जाएगा जी, बराबर 180 डिग्री जी। ठीक है, तो आपका हो गया 3x बराबर 180 डिग्री जी। काटिएगा तो 6×18 जी, 6×18 जी, मतलब आपका 60 डिग्री x बराबर आ गया जी। क्या प्रश्न था जी, कि वह कोण ज्ञात करे जो संपूरक का आधा हो। ठीक है, संपूरक का आधा हो जी। तो आपका x बराबर क्या आ गया जी, 60 डिग्री। आपका आंसर आ गया 60 डिग्री जी। क्या आपको समझ में आ गया जी, बताइए। क्या आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। अब आगे समझिएगा। अब आगे समझिएगा जी। आपको कहा जाए कि दो संपूरक कोण का अनुपात, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, दो संपूरक कोण का, तो आपका काटिएगा 5 से 180 को जी, तो भाग लगाइए 180 में आप 5 से जी। ठीक है जी, 5 से लगाइए जी, तो आपका 5 या 15। ठीक है जी, आपका बच गया 3 जी, और आगे आपका 0, तो हो गया 30। 5 छक्के 30। ठीक है जी, तो आपका x बराबर आ गया, तो आपका 36 डिग्री जी। x बराबर क्या आ गया जी, 36 डिग्री आ गया। ठीक है,
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दो संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब आपको कोण ज्ञात करना था जी। तो एक्स बराबर क्या गया आपका जी 36 डिग्री, क्या गया जी आपका 36 डिग्री आ गया जी। ठीक है जी। तो अगला कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में चर्चा करने का आपका चर्चा करेंगे जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएं जी आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ये उम्मीद और विश्वास है जी। आज की क्लास में हम दो कॉन्सेप्ट समझाएं जी आपको। हम पूरक कोण क्या होता है, आपका संपूरक कोण क्या होता है जी। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं जी पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब ए तथा बी एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है जी, और ए तथा बी एक दूसरे के संपूरक हो जी। तो ए प्लस बी का अगर पूरक होगा तो 90 डिग्री होगा, ए प्लस बी बराबर आपका 90 डिग्री, और संपूरक होगा तो ए प्लस बी बराबर आपका 180 डिग्री जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जी संपूरक और पूरक पर। ठीक है जी। आपको संपूरक कोण समझाएं और आपको पूरक कोण समझाएं जी, इस पर किस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपको पूरा अच्छे तरीके से मैं समझा कर आपको मैं बता दिया जी। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास में आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो इस क्लास को शेयर करिएगा जरूर जी, और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।